गुप्ते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहती हूँ। हाँ, जहाँ जरूरत लगती है वहां पे कुछ टाइम के लिए हम जरूर ये चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज्यादा मैं फेवर में नहीं रहती। ये वीडियो बना रही हूँ मंगेश, प्रतीक, सारिका और गीतिका के लिए, क्योंकि वो मुझे रोज कहते हैं मैम क्यों ना हम कीटो पे जाए। और वो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है जो चाहते हैं और समझते हैं कि अगर हमें वजन कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ कीटो ही हमें बचा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी और चीजें रहती है या बहुत सारे ऐसे डाइट या बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन भी आपका अच्छे से वजन कम कराता है। तो ये मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ कीटो डाइट ही आपका फैट लॉस या वजन कम करता है। तो क्या होता है कीटो डाइट, ये बहुत जरूरी है जानना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट और लाइक का इंतजार रहेगा। क्या होता है कीटो डाइट, कैसे, कब, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल कान दे के सुनिए और फिर सवाल पूछिए। कीटोजेनिक डाइट बहुत अच्छे से काम करता है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। मोस्टली पेडियाट्रिक एपिलेप्सी के जो पेशेंट रहते हैं, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के जो बच्चे रहते हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उस टाइम डाइटिशियन और डॉक्टर की टीम मिलके बहुत अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा जाता है और बहुत प्लान्ड तरीके से उनके मील प्लान किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हें कीटो डाइट दिया जाता है। ये एक कंसेप्ट बहुत अच्छी साइड ऑफ कीटोजेनिक डाइट की हम देख सकते हैं कि जहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं कीटो डाइट्स के। कीटो डाइट फॉर फैट लॉस बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। हमारा जो शरीर बना है वो कुछ फूड कंपोनेंट से बना है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी इन प्रॉपर अमाउंट। अगर आपका बैलेंस इसका बिगड़ जाता है तो आपका शरीर जो है साइड इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है इन टर्म ऑफ डिसीजेस। तो क्या है बैलेंस डाइट का कॉन्फ़िगरेशन? अगर बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो 70 to 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, 20 to 25% ऑफ प्रोटीन और 5 to 10% ऑफ फैट, फाइबर्स, विटामिन, सभी चीजें कवर होती है। इसे बोला जाता है आपका मैक्रोज। जो बड़े अमाउंट में रखता है वो मैक्रोज, वो छोटे अमाउंट में लगता है, कम अमाउंट में लगता है, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज बैलेंस न्यूट्रिशन। सो बैलेंस न्यूट्रिशन या बैलेंस समथिंग को बिगाड़ के शरीर का जो वजन कम करते हैं उसे हम फैट डाइट बोलते हैं, और उसी एक फैट डाइट का नाम कीटो डाइट होता है। तो कीटो डाइट में आपको मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से हटाकर फैट पे एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फैट को यूज किया जाता है। जैसे कि मोस्टली डायबिटीज में होता है। डायबिटीज में शरीर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उस वजह से आपके शरीर में जो शक्कर है वो बढ़ती जाती है। और बहुत ज्यादा अगर डायबिटीज या शुगर आपके शरीर में है तो कीटो एसिडोसिस या कीटोन आपके यूरिन में आने लगता है। आपकी किडनी जो है वो खराब होने लगती है, कीटो एसिडोसिस होने लगता है। ये टर्म अगर आपने सुने होंगे कीटोन के बारे में या कीटो डाइट के बारे में, जो लोग बहुत ज्यादा क्रेजी है उन्होंने भी ये चीजें सुनी होगी। इवन वो स्ट्रिप आती है जिसमें आपको यूरिन में कितना कीटोन है ये आप देखते हैं। वो हम डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रही है तो गो विद दैट। सो कीटो एसिडोसिस होना या कीटोजेनोसिस होना, दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ बॉडी। फॉर फ्यू मंथ्स कुछ चीजें हमको बदल के वेट लॉस करना है, वहां तक चीज ठीक है, लेकिन आप अपने बॉडी का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तो कीटो में 70% ऑफ फैट,
20 to 25% of protein and 5 to 10% of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कीटोजेनिक डाइट में फैट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है। तो इस तरह से फैट डाइट या कीटो डाइट डिजाइन किया गया है। अब आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है खाने के लिए, क्योंकि कीटो डाइट जब हम करते हैं तो बहुत लिमिटेड एडिशन ऑफ फूड हमारे लिए बचता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हर चीज में मोस्टली नेचर ने हमें दिया है, क्योंकि नेचर से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो प्रोटीन और फैट अलग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कीटो डाइट्स मोस्टली थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए बोला जाता है, आपको ऐसी चीजें बोली जाती है जैसे कि चिकन है या फिश है या पनीर है या सोया है और टोफू है, जो नॉर्मली थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। तो कीटो डाइट जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत बार मिथ रहता है लोगों का कि कीटो इज समथिंग कि हम बहुत सारी फ्राइड चीजें खा लेंगे या हम बहुत चिकन खा लेंगे, तंदूरी चिकन या चिली पनीर या चिली चिकन जो फ्राइड रहता है। नो, आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेना है, तभी जाके कीटो आपको फैट लॉस या वेट लॉस देगा। अगर आप ट्रांस फैट आपके शरीर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गुड फैट, तो लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट जरूर आपको भुगतने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली चिकन, फिश, पनीर, बादाम, अखरोट, ये चीजें भी फैट डाइट में आती है, पर लिमिटेड अमाउंट में। आपका रोटी, राइस तो पूरा का पूरा कट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये हाई कार्बोहाइड्रेट में आता है। ग्रीन वेजिटेबल्स को ही जगह मिलती है, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, इसीलिए उसको भी बाहर का दरवाजा दिखाया जाता है। सो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कीटो डाइट करने का या कीटो का भूत आपके सिर पे सवार है, तो ये सब चीजें जरूर जानिए। अच्छा भी है और बुरा भी। कितने टाइम के लिए करना है, आपका शरीर उसके लिए साथ दे रहा है कि नहीं, आप प्रॉपर तरीके से अंडर गाइडेंस उसे कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। सो जब भी कीटो डाइट आप करो तो आप आपके डाइटिशियन या जो भी न्यूट्रिशन कोच है आपके, जिनको प्रॉपर उसका नॉलेज है, उन्हीं के साथ वो कीजिए। डेफिनेटली किसने करना चाहिए? जिसका वेट लॉस रुक गया है या फैट लॉस रुक गया है उसने। सेकंड, जिसको बॉडी को कुछ तो भी नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, और जिसको कुछ तो भी लगता है फनी चीज करते रहनी चाहिए, नई नई चीज हमको शरीर के साथ हमको खेलना चाहिए, उसने ये चीजें करनी चाहिए। अदरवाइज बैलेंस डाइट इज द बेस्ट डाइट, उससे भी आपका वेट लॉस, फैट लॉस सब चीजें होती है। आखिर में एक ही चीज बोलूंगी, जब भी आप फिटनेस की तरफ जाते हो तो फिट रहने के लिए नेचुरल चीजें अपनाइए, जो जिससे आपका शरीर बना है, जिससे आप बने हो, जो चीजें आपके लिए अच्छी है, जो चीजें आप बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन जो सही चीजें आप बचपन से करते आ रहे हो वो जरूर कीजिए। और नेचर ने बहुत सारी चीजें खाने के लिए दी है, तो उसको जरूर खाना चाहिए, उसका आस्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर वही नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक का इंतजार रहेगा, और नए नए वीडियो लेके मैं जरूर आपके पास आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।